एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भाई आ गए एक और वीडियो में। तो बात करते हैं आज के बजट डे की, जो कि काफी ज्यादा हाईलाइट डे था। बहुत ज्यादा हाईलाइट था आज का बजट, और कहीं ना कहीं मेरे चैनल पे मैंने डाल दिया आज के बजट की क्या हाईलाइट थी। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ऑलमोस्ट सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग मेरे चैनल में जुड़ के वहां पे मैं डाल देता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने पोस्ट कर दिया था, तो वहां पे भी मैंने डाल दिया था क्या क्या की हाइलाइट्स थी। बात करते हैं आज के मार्केट की स्पेशली। यार अगर यही अगर करना था, ये अगर करना था तो फिर आज के दिन छुट्टी ही रख देते मेरे हिसाब से। तो क्योंकि कोई फायदा ही नहीं था आज के बजट के दिन का। क्या था, कुछ फायदा था आज के बजट के दिन का? कुछ भी फायदा नहीं था। मतलब आज का दिन तो ऐसा फील हो रहा था कि ये जस्ट अ नॉर्मल ट्रेडिंग डे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आप लोग जो एक दो कैंडल देख रहे हो, आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ऐसी रेयर कैंडल है। या एक बार को मैं बोलूंगा इलेक्शन डे वाज डिफरेंट। इलेक्शन डे डिफरेंट था भाई, इलेक्शन डे अलग था। ये दिन को मैं कोई डिफरेंट नहीं बोलूंगा। ये दिन तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ये नॉर्मल डे में भी हो जाता है। ये वाली कैंडल इतनी बड़ी बनना, नॉर्मल भी ब्रेकडाउन और ये सब बनना, पर जिस तरीके से आज का दिन गया एज अ बजट डे, एज अ बजट डे की बात कर रहा हूँ, नॉट एक्सपेक्टेड, नॉट एक्सपेक्टेड। आज के दिन तो एक्चुअल में ऐसा लग रहा था कि भाई ये एक्चुअल में आज का दिन जाएगा, कहीं ना कहीं तो रुकेगा, कहीं ना कहीं मार्केट जाएगा। बट अगर यही करना था तो मेरे हिसाब से दैट वाज अ ब्रूटल डे। और आज का दिन ब्रूटल था। मैं अपनी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, हम तो बिल्कुल उतने में थे जितना प्री डिसाइडेड था। लॉसेस वगैरह सारी चीजें प्री डिसाइडेड थी। ना उससे ज्यादा गया और ना उससे कम भी गया, उतना ही गया जितना एक्सपेक्टेड था। बट बात यह है कि अब आप लोगों को पता ही है कि मैं एज अ अल्गो टेस्ट ऑफिशियल पार्टनर हूँ, तो वहां पे मेरे को पीछे की गेम भी पता है कि वहां पे कितने लोग कम्युनिटी में और क्या चलता है मेरे को। तो भाई आज एक्चुअल में बहुत लोगों के बैक टेस्ट तो फेल ही हो गए। काफी लोगों के बैक टेस्ट फेल हुए आज। जिस तरीके की वॉलेटिलिटी एक मॉर्निंग में हो गई थी, हालांकि ये नॉर्मल डे में काउंट करूंगा मैं इसको, बट इस तरीके के आज प्रीमियम मूव हो गए थे। विक्स लाइव मार्केट में क्रैश हो गया। देखो विक्स आपका क्रैश हो गया लिटरली। मतलब आज बजट डे और विक्स क्रैश हो गया आपका। भाई प्रीमियम की अलग ही वोलेटिलिटी थी, मतलब कुछ अलग ही हो रहा था आज। तो बस मैं ये बोल सकता हूँ दैट वाज समथिंग नॉमिनल डे, बट जिस हिसाब से प्रीमियम मूव कर रहे थे वो समथिंग दैट्स वेरी अनयूजुअल। तो काफी लोगों के बैक टेस्ट आज फेल हुए। जो 2-2% के काम ना करते थे वो सीधा 4-4% पे हिट हो रहे थे। मतलब सीरियसली आज पूरा रेड रेड था ऑलमोस्ट। हाँ, जो लोग समझदार थे मॉर्निंग में थोड़ा सा दिखा उसमें निकले तो वो एक अलग बात है। बाकी जो आपको पता ही है, जो ट्रेडिंग करते हैं नेचुरली, तो उनके साथ जो होना था वो तो हुआ। तो भाई यही है आज का बजट डे। मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल बेकार दिन था आज का दिन। निफ्टी को देखो आप, जितना रिवर्स, सीधे स्टॉप लॉस हिट और उसके बाद क्या हुआ, ज्यादा कुछ खास काम नहीं। ये तो बिल्कुल ये वाला जो सिनेरियो था ना, दैट वाज अ प्योरली स्टॉप लॉस हंटिंग, नथिंग एल्स। इसकी किस्मत अच्छी होगी तो यहाँ बैठा होगा तो निकाल लिया होगा, नहीं निकाला होगा तो उसको पता भी चल गया होगा। फिर निफ्टी में भी ऐसा, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सब मतलब ऐसे ही थे आज। कुछ ऐसा कुछ खास नहीं था। मैं नहीं बोलूंगा कि आज कुछ खास बहुत अलग काम हुआ। दैट वाज पैथेटिक डे। बात करते हैं यहाँ पे पीएनएल की। तो भाई ट्रेटोन का जो पोर्टफोलियो आज रहा पॉजिटिव, तो बहुत अच्छा मैं बोलूंगा मैनेज किया ट्रेटोन के पोर्टफोलियो ने। बहुत अच्छा मैनेज किया, बहुत अच्छा मैनेज किया। भले 5,000 ग्रीन में है, बट ग्रीन में है। और यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने अपडेट कर दिया था, मैं अभी डाल देता हूँ। अगस्त फैब में जो बजट हुआ वो भी बेकार हुआ था, और ये वाला बजट भी बेकार हुआ। तो इंट्रीम एंड फुल दोनों बजट बेकार हुए हैं। बट यहाँ पे स्टिल चलो 5% के ऊपर निकले। और अभी भी आप देखोगे मंथ तो नेगेटिव ही है, जुलाई मंथ। अभी 2-4 दिन बचे हैं, देखते हैं क्या जाता है। कुछ अच्छा जाता है तो अच्छी बात है, वरना अब जून के अपोजिट तो खड़ा हो ही चुका है। ऑप्शन बैंक में तो यही हाल है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। बाकी हाँ, ये एक बात है कि हम पॉजिटिव में ही है, बट अगर आप टैक्सेस एंड चार्जेस जोड़ दोगे तो अल्टीमेटली आप न्यूट्रल पे खड़े हुए। आप ज्यादा कुछ खास पे नहीं खड़े हुए। आप टैक्सेस एंड चार्जेस अगर इसमें जोड़ दोगे तो आप न्यूट्रल पे खड़े हुए हो। ठीक है, बात करते हैं अदर अल्गोस की। तो भाई ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो का वो है सिनेरियो 2.5 लाख और 5 लाख। 5 लाख वाला आप देखोगे ऑलमोस्ट 10 लाख वाले जो मतलब 5-5 के दो है तो 10 लाख हो गया। तो 1% के आसपास ही वही एक्सपेक्टेड लॉस, हमें पता ही है। हमारा एक्सपेक्टेड लॉस 2% ही होता है। वो भी आपको, आप मेरी वीडियो जाके देखो, उसमें आपको दिख ही जाएगा कि 2% कब आया था आखिरी बार, वो आपको पता चल ही जाएगा। मैंने जैसे कि हमेशा बोलता हूँ 2% बहुत वर्स्ट केस में आता है, जनरली 1% के आसपास ही होता है खेल। हालांकि गया तो आगे भी था, ये आपका गया तो 16,000 तक था, बट वही 5,000 रिकवरी हो गई क्योंकि वन साइडेड हो गया था। कुछ प्रीमियम एक्चुअली क्रैश हो गया था विक्स, तो प्रीमियम वहां पे पूरा गल गया था, तो उसका बेनिफिट मिल गया, इसलिए 5,000 कम हो गया। हाँ, अगर 1-2 स्टॉप लॉस नहीं जाते, 1-2 पोजीशन के, तो मेरे हिसाब से ये फिर 5,000 पे खड़ी होती ये आपकी एल्गो। तो मुझे लगता है वो पोजीशन चली गई तो यहाँ पे बच गए, और कुछ नहीं था। वो एक पोजीशन का स्टॉप लॉस हिट हो गया था, वरना दोनों के गल जाते तो आपके 5,000 पे खड़े होते। बट ठीक है, 1% एक्सपेक्टेड था,
बाकी 2.5 लाख वाले में पॉजिटिव है। तो भाई ये तो एक्सपेक्टेड ही था, बट फर्क इतना था, एक अब आप समझो एक लॉजिक। काफी लोगों का मेरे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, काफी लोगों का, और उसमें मैं ऑप्शन बायर को भी इंक्लूड करूंगा, एक जो मेरी ऑप्शन सेलिंग के पोर्टफोलियो कंसीडर करते हैं मैं उनको भी इंक्लूड करूंगा, जो ऑब्जर्व करते हैं मैं उनको भी इंक्लूड करूंगा, और जो एक्चुअल में पोर्टफोलियो चला रहे हैं मैं उनको भी इंक्लूड करूंगा। उनका क्वेश्चन क्या था, ये था कि सर बड़े इवेंट पे क्या ये पोर्टफोलियो स्टेबल है, क्या ये वैसा काम तो नहीं करेगा जो बाकी पोर्टफोलियो के साथ होता है। देखो यार, आप लोगों के सामने आज का ये दिन है, आप लोगों के सामने, अब आप लोग खुद जज कर लो, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा ध्यान दो, आज काफी लोगों ने पोर्टफोलियो अपने चलाए भी नहीं थे, बहुत से लोगों ने नहीं चलाए थे, बहुत से लोगों ने। आज अगर आप अल्गो कम्युनिटी में जुड़ते हो या ऑप्शन सेलिंग कम्युनिटी में आप देखते हो अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आपको आज पता होगा कि कुछ लोगों ने आज पोर्टफोलियो चलाए ही नहीं थे। जहां तक जिन जिन को मैंने देखा है उन्होंने आज ऑन ही नहीं किया, उनके आज नॉन ट्रेडिंग डे था। बट मैंने क्लाइंट को यही बोला था, मुझे भी पता था कि कुछ ना कुछ या तो अच्छा होगा या तो वही होगा जो एक्सपेक्टेड होता है। तो मैं चाहता तो बोल सकता था क्लाइंट्स को कि भाई आज आप पोर्टफोलियो ऑफ कर लो, देखो इसमें इंपैक्ट किसका, इसमें घाटा तो मेरा ही है, अगर उनका लॉस होगा तो मेरी बिलिंग नहीं बनेगी, ऑब्वियस सी बात है, मैं प्रॉफिट से परसेंटेज लेता हूं, बट स्टिल ये बिलिंग और ये प्रॉफिट से कहीं गुना ज्यादा आप लोगों को कॉन्फिडेंस देना ही है, क्योंकि अगर आप बड़े इवेंट पे अपने पोर्टफोलियो एक्टिव ही नहीं करोगे तो आप लोगों को बड़े कैपिटल डालने में कॉन्फिडेंस कहां से आएगा। आज ये क्लाइंट 10 लाख पे चला रहे हैं, कल ही आप 20 पे जाएंगे, 30 पे जाएंगे, 40 पे जाएंगे, क्योंकि बेसिकली मेरे पास क्लाइंट ऐसे ही होते हैं जो धीरे धीरे करके आपके शिफ्ट करते हैं अपनी कैपिटल को, धीरे धीरे जब वो कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। जब वो कॉन्फिडेंस गेन ही नहीं करेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे दिन में पोर्टफोलियो कारगर है या नहीं है, तो क्या फायदा है फिर। आप लोग को ऐसे दिन में तो टेस्ट करना होता है, वैसे दिन में पोर्टफोलियो बंद रहेगा। हाँ, अगर कोई मेजर इशू हो, जैसे इलेक्शन डे पे क्या हुआ था, इलेक्शन डे पे प्रीमियम्स नहीं मिल रहे थे, इलेक्शन डे पे प्रीमियम एक्चुअल में रिजेक्ट हो रहे थे, ऑर्डर एट द मनी के ऑर्डर रिजेक्ट हो रहे थे, तो वो चलो एक अलग केस होते हैं, बट उसके बाद भी हमने पोर्टफोलियो चलाया उसी वॉलेटिलिटी में, उस एक दिन को छोड़ के उसके आगे पीछे सब चलाए, तो वो आप लोगों को कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि हम वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में कैसा परफॉर्म करते हैं और अच्छे से अच्छे सिनेरियो में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो वो आप लोगों को समझना होता है। अगर आप लोग उस चीज को ही नहीं समझोगे तो कैसे कॉन्फिडेंट गेन करोगे आप लोगों को कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। ये पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे इसका ग्राफ, तो ये 3000 पॉजिटिव भी गया था, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव में था, 3000 पॉजिटिव भी था, बट वहां पे जब मार्केट ने वॉलेटिलिटी की, फिजुल की वॉलेटिलिटी बोलूंगा, फिजुल की वॉलेटिलिटी जिसका कोई सेंस नहीं था, या तो पूरी तरह से डायरेक्शन देते या तो आप साइडवेज कर देते, आपने तो दोनों जगह से स्टॉप लॉस खाए और उसके बाद आप बंद हो गए। कहने को मार्केट साइडवेज थी अगर देखा जाए तो, अगर प्योरली अगर देखा जाए तो, बट कुछ था नहीं, वो साइडवेज स्टॉप टू साइडवेज थी। तो ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो कैसे वर्क करे, और आज का दिन भी बेंचमार्क काउंट हो सकता है कि बाकी लोगों के पोर्टफोलियो के एडवाइस एसएल आपके 2% 1% होते हैं, पर आज उनके 3-3 4-4% भी हिट हुए हैं। आज मैं शूट से ही आ रहा हूं तो मैंने देखा एक्चुअल में कम्युनिटी में 4-4% के एसएल हिट हुए हैं, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो का रिस्क रिवॉर्ड डिफाइंड नहीं था, मतलब वो हवा में चल रहे थे। मैं तो कुछ पोर्टफोलियो का मतलब सीरियसली उनके हवा में चल रहे थे, उनके शब्दों में था कि हम 1-1.5% से ज्यादा नहीं होगा। देखो मैं टचवुड, मेरे साथ भी ये हो सकता है, बट वो अलग केस होगा, वो अलग केस होगा, वहां पे वो दिन भी अलग होगा, बट वो ऐसा दिन नहीं होगा। इतने हमने बहुत अच्छे अच्छे दिन यहाँ पे गुजारे। आप लोगों के माइंड में अगर कोई भी एक दिन हो जिसमें आपको लगता है कि बहुत मोस्ट वोलेटाइल डे था, मोस्ट वोलेटाइल डे, मोस्ट इलेक्शन डे को छोड़ के, क्योंकि उस दिन प्रीमियम से मिल रहे थे, एरर आ रहे थे, मैंने वहां पे बंद ही करना पड़ा था हमें। एक्टिव तो क्या था क्लाइंट्स ने, बट बंद करना पड़ा था। बाकी उसके अलावा कोई हो तो आप जाके देख सकते। ठीक है, बात करते हैं आज स्विंग ट्रेडिंग वाले अल्गो की। तो भाई आज स्विंग ट्रेडर ही आज पॉजिटिव में क्लोज हुए, स्विंग ट्रेडर ही, बाकी सारे के सारे आज मेरी कम्युनिटी में नेगेटिव। बाकी ये आज आपका लॉस अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही है। अभी मैं दिखाता हूँ ये लॉस क्यों है। ये लॉस है आपकी ऑप्शन बाइंग पोजीशन की वजह से। क्यों? क्योंकि इवेंट की वजह से ऑप्शन बाइंग आपके प्रीमियम काफी एक्सपेंसिव हो गए थे, इस वजह से ये प्रीमियम ज्यादा गल गया, इस वजह से ये लॉस है। बट फ्यूचर में अगर आप देखोगे तो फ्यूचर ने काफी अच्छा मैनेज किया। यही एक सबसे बड़ा रीजन था आप लोगों को बताने का कि फ्यूचर में हम क्यों शिफ्ट हुए, क्योंकि फ्यूचर ने मैनेज करके रखा था, इसलिए यहाँ पे प्योर लॉस नहीं हुआ। वरना अगर आज हम ऑप्शन में ही स्विंग ट्रेडिंग करते प्योरली तो भाई खतरनाक लॉस होता, खतरनाक, सामने से लिख के दे रहा हूं। इसी वजह से हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन का कॉम्बिनेशन बनाया था, ताकि आप लोगों को एक पॉलिसी भी मिल पाए, साथ में इंश्योरेंस भी मिल पाए, और साथ साथ आपका जब पॉलिसी क्लेम करने की बारी है, मतलब आपके फेवर में बात आए, तो डेफिनेटली वहां पे आप अच्छे से क्लेम भी कर पाए।
वरना ऐसा ना हो कि ट्रेंड वाले दिन में या मूवमेंट वाले दिन में आप डिके से परेशान हो जाए। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए आप लोगों के साथ। एक टाइम पे आप अगर मेरे जाके देखोगे टेलीग्राम चैनल में स्विंग ट्रेडिंग के, आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे एक्चुअल में आज के दिन में 17-18 हजार तक चला गया था, क्योंकि निफ्टी 24 हजार तक आ गया था, तो वहां पे 18 हजार तक टच हो गया था। 18 हजार, एक्चुअल में 18 हजार टच हो गया था। बट हुआ क्या, आप लोगों के सामने है, दिस मार्केट ने ये किया, पूरा क्लोजिंग पे बंद कर दिया, मतलब फ्लैट ही क्लोज हो गए देखा जाए तो इसी वजह से हम यहाँ पे खड़े हो गए। अगर फ्लैट क्लोज नहीं होते तो भाई हम 18 हजार पे क्लोज होते हैं। बट स्टिल अभी भी पोजीशन में बने हुए हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो वो आप लोगों के सामने डेटा ट्रैक हो रहा है। तो इसी वजह से आज सिर्फ स्विंग ट्रेडर को बोलूंगा, वही आज प्रॉफिट में क्लोज है। जो नया चलाए थे वो प्रॉफिट में, जो पुराने चलाए थे उनका वही प्रॉफिट यूटिलाइज हो गया और वहीं पे खत्म। यूटिलाइज का मतलब आधा प्रॉफिट यूटिलाइज हुआ पिछले दिन का और चल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा हुआ। तो स्विंग ट्रेडिंग वालों को बोलूंगा वही आज ठीक था, बाकी सबके सब वैसे ही थे। बाकी जो बजट डे वाले अल्गो वाले प्लेयर हैं उनका एक्सपेक्टेड लॉस हुआ क्लोज टू 4000 अप्रोक्सीमेटली आपका लॉस हुआ उनका आज। मुझे क्लाइंट ने भेजा था 3 to 5,000 के आसपास ऑलमोस्ट, सॉरी 3 to 4,000, नॉट 5, 3 to 4,000 के समथिंग। अगर किसी ने बजट डेल को चलाई और जो वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है कि कितना आपका आज लॉस हुआ। तो मेरे को क्लाइंट ने बताया था क्लोज टू 4,000 के आसपास का लॉस, ठीक है। तो भाई वही एक्सपेक्टेड था, वीडियो में भी उतना ही था, मैंने कमेंट बॉक्स में भी डाल ही दिया था, तो वो मुझे पता ही था उतना ही होगा, उतना ही हुआ। हाँ, एक टाइम पे वो प्रॉफिट में भी आया था, वो कुछ 1200 प्रॉफिट में भी गया था मॉर्निंग के टाइम पे, बट उसके बाद जो हुआ आप लोगों को सबको पता ही है। तो भाई यही बोलूंगा कि मार्केट अब बहुत ज्यादा टफ होती जा रही है और मार्केट अब बहुत ज्यादा अलग सिनेरियो में पकड़ रही है अपने आप को। और कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा कि अब सच में ट्रेडिंग बायर के लिए हो या सेलर के लिए हो, सिचुएशन तो टाइट दोनों के लिए हो जाती है, दोनों के लिए हो जाती है सिचुएशन। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। मेरा गला थोड़ा सा मतलब बैठ गया क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करना, शूट करना और उस ऊपर से आके खुद के लिए भी शूट करना, तो थोड़ा सा गला बैठ गया, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बाकी बस अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप मी डायरेक्टली। बाकी छोटी मोटी चीजें आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी हम 1000 सब्सक्राइबर के बस काफी करीब है, तो बस करा दो और मेहनत सफल करा दो, ठीक है। थैंक यू सो मच। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।